इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि राजस्थान में बनी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसमें पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है देश हितकरणी सभा। देश हितकरणी सभा। तो कैसे याद रखेंगे? करणी, करणी जो माता थी वो बड़ी ही सज्जन लेडी थी। कैसी लेडी थी? सज्जन। तो ये बनाई है सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह जो कि मेवाड़ के किंग थे, और ये बनी है 1877 में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए बनी थी इन एनी स्टेट। तो अभी से पहले, यानी कि इस डेट से पहले कहीं भी किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी थी। पहली ऑर्गेनाइजेशन यही थी जिसका नाम है देश हितकरणी सभा। किसने बनाई? सज्जन सिंह ने, मेवाड़ के जो किंग हैं। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो है वॉल्टर राजपूत, वॉल्टर राजपूत हितकरणी सभा। ये बनी 1889 में। तो नाम में ही आता है क्या? वॉल्टर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वॉल्टर ने बनाई थी। इसके अलावा इसने कुछ काम भी किए थे, जैसे कि इन्होंने बैन की थी क्या? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी को बैन किया था। इसके अलावा इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज को भी स्टॉप करने का काम किया, और जो मैरिज की एज है वो कर दी 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर मैन। इस तरह से इन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए प्रयास किए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए सक्सेसफुल? क्योंकि कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था। लीगल प्रोविज़न नहीं था जो इन चीज़ों को बैक कर सके, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये जो वॉल्टर साहब हैं ये बाद में AGG भी बने, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये बाद में बने, और ये 1889 में बनी, लेकिन डिज़ोल्व कर दी गई कब? 1936 में। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी इसके बाद में। इसके बाद आता है तीसरा, दैट इज राजस्थान सेवा संघ। ये जो है वो 1919 में बना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ गए हैं 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। अब देखिए जो सेवा संघ है इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो कवि हैं, कौन से कवि? कवि हरिराम, उन्होंने ये बनाई थी। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुई ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक, निमोनिक है एक टाइप का। तो इसमें राम का मतलब क्या हुआ? राम का मतलब हुआ राम नारायण चौधरी। हरि का मतलब क्या हुआ? हरि भाई किनकर, हरि भाई किनकर। और इसमें कवि में के का मतलब क्या हुआ? केसरी सिंह बारठ। ए का मतलब क्या हुआ? अर्जुन लाल सेठी। वी का मतलब क्या हुआ? विजय सिंह पथिक। आई का मतलब कुछ भी नहीं है। तो कवि हरिराम, ये ट्रिक है। तो राजस्थान सेवा संघ जो है, जो कि 1919 में बना, ये 5 लोगों ने मिलकर बनाया। राम नारायण चौधरी, हरि भाई किनकर, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी एंड केसरी सिंह बारठ। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अजमेर में था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो थी राजपूताना मध्य भारत सभा। मध्य भारत सभा। तो जैसा ये मध्य भारत है, मध्य भारत मतलब दिल्ली में ही होगा। तो ये दिल्ली में बनाई गई थी, और दिल्ली में हम जानते हैं कि एक नदी बहती है, दैट इज यमुना। यमुना से क्या बना? जमुना। तो ये बनाई थी जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने क्या बनाई? राजपूताना मध्य भारत सभा। और इसकी एक ब्रांच थी जो कि अजमेर में भी खोली गई, इसीलिए हम इसको राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आती है दैट इज
वृद्धमान विद्यालय, वृद्धमान विद्यालय ये बनी है 1907 में, यानी कि पहले ही बन गई है। तो किसने बनाई देख लेते हैं। वृद्धमान, देखिए वृद्धमान मतलब वृद्ध लोग, वैसे तो वर्धमान है लेकिन वृद्ध मतलब बूढ़े लोग। बूढ़े लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं। आलसी में क्या आता है, ALS मतलब अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी ने क्या बनाई, वृद्धमान विद्यालय 1907 में। इसके बाद में नेक्स्ट है जीवन कुटीर। जीवन कुटीर ये बनाई थी हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री। ये मुझे ऐसे ही याद रह जाती है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि सिंपल सा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही बाद में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से फेमस हुई, जीवन कुटीर। नेक्स्ट है, इसकी बात करते हैं, दैट इज महिला शिक्षा सदन। महिला शिक्षा सदन जो कि किसने बनाया देखते हैं। तो महिला, तो आप महिला को शिक्षा दोगे तो क्या होगा, तो उनका जीवन हरा भरा हो जाएगा। और जब उनका जीवन हरा भरा हो जाएगा, तो हरा भरा से क्या मतलब है, हरा से मतलब है हरी। तो किसने बनाई, हरि भाऊ उपाध्याय। तो ये जो महिला शिक्षा सदन है ये हरि भाऊ उपाध्याय ने बनाया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो जिसकी बात करते हैं वो है वगड़ सेवा मंदिर। अब इसको याद रखने के दो तरीके हैं। जैसे वगड़ का नाम आता है तो वगड़ में एक नाम तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, दैट इज भोगीलाल पंड्या। जब जब वगड़ की बात आएगी ये नाम हम देखेंगे इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब जैसे मंदिर है, मंदिर में क्या लगता है, भोग लगता है। किसको, भगवान को। कौन से भगवान को, तो हमने मान लिया शंकर भगवान को भोग लगा। तो भोग से क्या बन गया, भोगीलाल पांड्या। और शंकर से क्या बन गया, शंकर से बन गया गौरी शंकर, गौरी शंकर उपाध्याय। तो जो वगड़ सेवा मंदिर है वो किसने बनाया, भोगीलाल पंड्या ने और गौरी शंकर उपाध्याय ने। इसके अलावा एक इसमें इम्पोर्टेंट है जो यही है कि जो माणिक्य लाल वर्मा हैं उन्होंने भी साथ दिया था इसके बनाने में, लेकिन जो रियल फाउंडर हैं वो यही हैं। इनसे बस कंसल्टेशन किया गया, किससे, माणिक्य लाल वर्मा जी से। फिर 9th की बात करते हैं, दैट इज वगड़ सेवा संघ। तो वगड़ नाम आ गया, कौन होगा, भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या, बस यही हैं अकेले। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज सर्व सेवा संघ, सर्व सेवा संघ। तो आप यदि सर्व की सेवा करते हो तो आज जब सब, इसका मतलब ये होता है कि सबकी सेवा करना ही क्या है, असली धन है। तो धन से क्या बना, धन से बना धड्डा, और धड्डा मतलब सिद्धार्थ धड्डा। तो जो सिद्धार्थ धड्डा जी जो हैं उन्होंने बनाई थी सर्व सेवा संघ। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ऑल इंडिया हरिजन यूनियन, ऑल इंडिया हरिजन यूनियन जो कि 1932 में बनी। और हरिजनों के लिए हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने काम किया, ये उन्हीं ने ही बनाई थी। लेकिन इसकी एक ब्रांच जो है वो राजस्थान में भी बनी थी, और इसको जो चेयरमैन थे या फिर जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वॉटेवर कौन थे, हरी से याद रखेंगे, हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा जी जो हैं वो राजस्थान यूनिट जो है किसकी, ऑल इंडिया हरिजन यूनियन की, उसके चेयरमैन रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज वीर भारत सभा या फिर समाज। तो एक इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वीर सावरकर जी ने, जिसका नाम था अभिनव भारत
क्या था, अभिनव भारत। हम देखते हैं कि तो उसी की एक ब्रांच है जो कि राजस्थान में बनाई गई, दैट इज़ वीर भारत सभा। 3 लोग थे जिनकी मदद से ये बनाई गई। कौन कौन है वो? तो देखिए, हम जानते हैं कि स्कूल होते हैं केवी स्कूल। केवी स्कूल जानते हो आप, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो ये मोस्टली डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में। तो यदि केवी विद्यालय गांव में बना दिए जाए तो बड़ी ही वीरता का काम होगा। किसका काम होगा? वीरता का। तो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये होगी कि केवी स्कूल इन गांव कैसा काम है? वीरता का काम है। तो वीरता, वीरता से बन गया क्या? वीर भारत सभा। और केवी, के से बन गया केसरी सिंह भारत। वी से बन गया विजय सिंह पथिक। और गांव में जी से बन गया गोपाल सिंह खड़वा। गोपाल सिंह खड़वा। तो ये 3 लोग हैं, गोपाल सिंह खड़वा, विजय सिंह पथिक एंड केसरी सिंह भारत, जिन्होंने बनाई थी वीर भारत सभा, जो कि है राजस्थान की ब्रांच है किसकी? वीर सावरकर की जो ऑर्गेनाइजेशन है अभिनव भारत, उसकी। इसके बाद 2 और हैं, इन दोनों की कोई ट्रिक नहीं बना पाया मैं, तो आप इनको ऐसे ही याद रख लेना, जैसे कि है हिंदी साहित्य समिति। ये 1912 में बनी थी। और इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि जो हमारे जगन्नाथ दास अधिकारी, जगन्नाथ दास अधिकारी जी ने ये बनाई थी। अब जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? पुरी में है। पुरी इंडिया के ईस्ट में है, तो ईस्ट में राजस्थान के क्या है? भरतपुर भी है। ठीक है, तो ये भरतपुर में बनी। इस तरह से याद रख सकते हैं कि जगन्नाथ दास अधिकारी बनवाई थी ये, भरतपुर में बनी। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी साहित्य समिति की। इन्होंने एक सम्मेलन भी रखा, दैट इज हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये सम्मेलन हुआ था 1927 में। और इस सम्मेलन के जो चेयरमैन थे वो कौन रहे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी जो हैं वो इसके चेयरमैन रहे। इसके अलावा 2 फेमस पर्सनैलिटी थी जिन्होंने ये अटेंड किया। कौन कौन थी? एक थी रविंद्रनाथ टैगोर एंड दूसरे थे जमनालाल बजाज। इन दोनों ने ही क्या किया? इसको अटेंड किया। किसको? हिंदी साहित्य सम्मेलन को, जो कि करवाया हिंदी साहित्य समिति ने, जो कि भरतपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। किसने बनवाई? जगन्नाथ दास अधिकारी ने। दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट। नहीं, एक और रह गई एक्चुअली, आई टोल्ड यू ना, 2 और हैं जिनकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया। तो उनमें से एक हो गई हिंदी साहित्य समिति, और इसमें से एक और है, दैट इज खानदलाई आश्रम। तो ये खानदलाई आश्रम जो है वो बनाया है माणिक्यलाल वर्मा जी ने। माणिक्यलाल वर्मा जी ने। बस यही याद रखना है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं।